चेस का मैदान खेल नहीं, एक जंग का मैदान है। और इस जंग में एक 18 साल का लड़का दुनिया भर के बादशाह को हरा के चैंपियन बन गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुकेश डोमाराजू की, जो सिर्फ 18 साल की उम्र में दुनिया का यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन बन गया। लेकिन ये सफ़र आसान नहीं था। एक एक दिन, एक एक गेम, हर पल एक नए मोड़ के साथ भरपूर था। आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे 14 दिन की इस इंटरेस्टिंग कहानी के पीछे और ये जानेंगे कि आखिर गुकेश डोमाराजू यहाँ तक पहुँचा कैसे। तो नाज़रीन, हम बिल्कुल आगाज़ से चलते हैं कि चेन्नई के एक आम से घर में पैदा हुआ गुकेश अपनी सिंप्लिसिटी और फोकस के लिए मशहूर था। उनके फादर एक ENT सर्जन है और मदर माइक्रोबायोलॉजिस्ट। लेकिन दोस्तों, एक बात जो इन्हें अलग बनाती थी वो उनका डिटर्मिनेशन। सिर्फ 7 साल की उम्र में उन्होंने चेस सीखना शुरू किया और बस एक ही चीज़ सोची कि अगर खेलना है तो फिर सबसे बेहतरीन बनना है। तो नाज़रीन, सोचिए कि एक आम से घर का लड़का जो कभी स्ट्रगल करता था वो दुनिया का सबसे बड़ा नाम बन सकता है। हाँ जी, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा नाम बना है। लेकिन उनकी स्टोरी बहुत ही इंस्पिरेशनल है। दोस्तों, टैलेंट हर किसी के पास होता है, लेकिन उस टैलेंट को पॉलिश करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत डेडिकेशन और सेक्रीफाइस की होती है। गुकेश के लिए भी ये जर्नी आसान नहीं थी। चेस एक ऐसा गेम है जो सिर्फ शौक से नहीं खेला जा सकता। इसमें स्ट्रैटेजी, पेशेंस और डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। 12 साल 7 महीने और 17 दिन की उम्र में गुकेश ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और वो था कम उम्र तरीन ग्रैंड मास्टर बनने का, जो इस वक्त तक दुनिया में सिर्फ चंद ही लोगों के पास है। लेकिन उसी दिन जब गुकेश से ये पूछा गया कि आपका प्लान क्या है, तो गुकेश ने ये कहा कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं दुनिया में सबसे कम उम्र तरीन वर्ल्ड चैंपियन बनूं। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं सिंगापुर के हर उस लम्हे की जब 18 साल के गुकेश ने अपने चाइनीज अपोनेंट डिंग लायरन को हराकर यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन का खिताब जीता। और दुनिया भर के चेस फैंस के लिए ये एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट बन गया। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने इस हिस्टोरिक मोमेंट को अनाउंस करते हुए कहा, द यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन इन हिस्ट्री। दुनिया के चेस के बादशाह डिंग लायरन और यंग जीनियस गुकेश के दरमियान कैसा था ये टाकरा। एक गलती का फायदा, एक मौके का इंतजार और एक पान की जीत। ये बात है उन 14 दिनों की जो आपको और ज़्यादा एक्साइटेड करती है। तो नाज़रीन, बात करते हैं पहले दिन की। शुरुआत हुई एक धमाकेदार तरीके से। गेम 1 में डिंग लायरन ने अपने तजर्बे का फ़ायदा उठाया और गुकेश को 42nd मूव पर हराया। डिंग ने लगभग 304 दिन बाद कोई गेम जीती। स्कोर था 1-0। अब आप सोच रहे होंगे क्या ये कहानी यहीं ख़त्म हो गई? तो बिल्कुल भी नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। दूसरा दिन आया और बोर्ड पर दोनों ने अपनी अपनी स्ट्रैटेजी का कमाल दिखाया। 40 मूव्स के बाद एक 3-fold रेपिटेशन ने मैच को ड्रा कर दिया और दोनों को आधा आधा पॉइंट दिया। अब डिंग के पॉइंट्स थे 1.5 और गुकेश के 0.5। अब बात करते हैं तीसरे दिन की और फिर आई गेम 3। गुकेश का पहला बड़ा पंच। वाइड पीसेस के साथ खेलते हुए गुकेश ने डिंग को क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन में हराकर अपना पहला पॉइंट जीत लिया। मैच अब और भी इंटरेस्टिंग हो गया क्योंकि अब दोनों के पॉइंट्स बराबर हो गए, 1.5 एंड 1.5। गेम 4 से 10 तक दोनों प्लेयर्स ने जबरदस्त स्ट्रैटेजी और डिफेंस दिखाई। हर मूव में टेंशन बढ़ती गई, मगर ये गेम या तो ड्रा में खत्म हुआ या दोनों ने म्यूचुअली एग्री किया। लग यही रहा था कि ये गेम सिर्फ टाई ब्रेक्स तक ही पहुंचेगा। 10वें दिन के गेम तक दोनों के पॉइंट्स बराबर थे, 5 और 5। लेकिन अब आता है 11वां दिन। 11वें दिन डिंग लायरन ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ब्लंडर किया और 28वें मूव में उन्होंने क्वीन को गलत चल दिया और गुकेश ने अपने नाइट को सैक्रिफाइस किया और डिंग लायरन को हरा दिया। और इस तरह गुकेश के 6 पॉइंट्स हो गए जबकि डिंग लायरन के 5। लेकिन अगले ही दिन डिंग लायरन ने अपनी स्किल्स को फिर से दिखाया और 39वें मूव में गुकेश को हराकर दोबारा से मैच को टाई कर दिया और दोनों के पॉइंट्स 6-6 हो गए। अब बात करते हैं 13वें दिन की। तो 13वें दिन भी दोनों प्लेयर्स ने अपने डिसिप्लिन, पेशेंस और अपनी स्किल्स का
भरपूर इजहार किया और दोनों ने बहुत ज़बरदस्त मुकाबले के बाद मैच को ड्रा किया। अब 13 दिनों की लगातार एक्साइटमेंट और इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद अब बात पहुंची आखिरी दिन यानी 14वें दिन फैसले के दिन पर। 14 दिन इस चेस के मैच का आखिरी दिन था। इसमें लग रहा था कि ये भी ड्रामे खत्म होगा, लेकिन गुकेश का प्लान कुछ और था। एक पॉन का एक्स्ट्रा होने का फायदा उठाते हुए और डिंग के रोक के गलत मूव को कैपिटलाइज करते हुए गुकेश ने डिंग को 55th मूव पर रिजाइन करने पर मजबूर किया और ये मूवमेंट था जब गुकेश दुनिया का यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बन गया। दोस्तों, ये एक मैच नहीं था, ये था डिटर्मिनेशन, प्लानिंग और नर्व्स का इम्तिहान। गुकेश ने इस मैच में सिर्फ डिंग लायरन को हराया नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को यह बताया है कि अगर मेहनत और टैलेंट मिल जाए तो फिर वो क्या कुछ कर सकते हैं। नाज़रीन, गुकेश का ये कहना है कि मुझे लगता है कि अगर आपका सपना क्लियर है और आप उसके लिए सब कुछ देने को रेडी हैं तो फिर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मैंने अपनी लाइफ का हर दिन इस ड्रीम को दिया है और आज कहीं ना कहीं मैं इस ड्रीम पर प्राउड फील करता हूँ। तो नाज़रीन, क्या आपका भी कोई सपना है जो आपको गुकेश की तरह इंस्पायर करता है? अगर गुकेश की इस कहानी ने आपको भी इंस्पायर किया है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी कहानी ज़रूर शेयर करें। तो नाज़रीन, गुकेश की ये जीत सिर्फ एक इंसान की जीत नहीं है, बल्कि ये हम सब के लिए एक सबक है कि मेहनत और डेडिकेशन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।